जिंदाबाद। जिंदाबाद। जो पुराने पेंशन बहाली का तो ये पेंशन वाला काम हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि बजट पेश होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री जी के निवास पर हजारों कर्मचारी हमेशा वहाँ पूरे उनके संगठन पहुँच रहे हैं और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जिंदाबाद। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी कि प्रत्येक जिले के अंदर कर्मचारी एकत्रित होकर के और सीएम साहब को बधाई दे रहे हैं, राजस्थान सरकार को बधाई दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा कदम है जनहित के अंदर, और इससे केंद्र सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो गई। जिंदाबाद। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का भी फोन आया है कि आपने ये कैसे पेश किया है, इसमें क्या रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा देश आतुर है, सबके समझ में आ रहा है। जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी जिस तरह का सोच रखते हैं समाजवादी, और जो संविधान के अंदर जिस तरह से सभी वर्गों को मतलब बराबर की सुविधाएं देने का जो आदरणीय हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रावधान किया है, उसी के तहत इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और पूरे देश में इस प्रकरण से जो है और इस घोषणा से पूरे देश में हलचल मची हुई है, और आने वाले समय में प्रत्येक स्टेट को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिंदाबाद। मात्र पेंशन प्रकरण ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक वर्ग के लिए अगर आप बजट पूरा देखेंगे, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे अनुजाति के लोग हो, चाहे हमारे बीमार में जैसे चिरंजीवी योजना 5 लाख पहले चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा था, अब वो भी उसको जो दुर्घटना है उसको भी साथ में जोड़ के 10 लाख कर दिया, और आपके आउटडोर कंप्लीटली फ्री कर दिया हॉस्पिटल में। ये भी बहुत बड़ा कदम है। किसानों के जो है घरेलू बिजली जो है उसमें भी जिसका 100 यूनिट का बिल आता है उसमें 50 यूनिट फ्री है, 150 आएगा उसमें 2 रुपए की, और 200 यूनिट जो आएगी उसमें 3 रुपए की सब्सिडी प्रति यूनिट दी जाएगी। किसानों के लिए प्रति बिल 1000 रुपये, जैसे उनका 2000 बिल आता था उनका अब 1000 रुपये आएगा, और जिनका 1000 आ रहा था वो शून्य हो गए। किसानों को पहले ही घोषणा कर दी थी, और अभी इसमें भी जो है बजट के अंदर भी प्रावधान कर दिया कि जो प्रति माह 2000 का बिल आता था अब वो 1000 रुपये का सब्सिडी के साथ में मात्र 1000 रुपये का बिल आएगा, और जिनका 1000 आता था उसका डबल जीरो बिल आएगा। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा में थी उसमें 60% सब्सिडी दे दी किसानों को, और अनुसूचित जाति के लिए 45,000 रुपये की और सुविधा दी। और बहुत सारे जगह आप देखेंगे, जैसे मेरे यहाँ पूगल में हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल बना दिया जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी। उसमें सर्जन भी बैठेगा, उसके अंदर आई का डॉक्टर भी होगा, उसके अंदर आपका ऑर्थोपेडिक्स भी होगा, छोटे मोटे ऑपरेशन भी होंगे। उस प्रकार पूरे स्टेट के अंदर हर विभाग के अंदर इन्होंने जो है इस तरह की घोषणा की है जो भविष्य में भी जल्दी से कोई मुख्यमंत्री कर नहीं सकता। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ की समस्याओं को समझते हुए हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर क्षेत्र में ध्यान रखा है। देखिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट पेश किया है विधानसभा में, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बजट है और ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि पूरे राजस्थान में किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, राजस्थान क्या आस पास के स्टेट में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ऐतिहासिक जो बजट है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। अध्यक्ष डॉक्टर कालूराम जी बढ़िया साहब से निवेदन करूंगा कि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। तो मैं नाम बोलता जाऊँ, मैं जैसे नाम बोल रहा हूँ आप आगे जाए। मैं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेश महामंत्री भगवान साहब जी मीणा से निवेदन करूंगा साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। साहब का और सरकार का हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हेमाराम जी गहलोत से निवेदन है कि साहब का माला। रोहिताज जी कांटिया से निवेदन है, मैं भूल गया, मैं कालूराम जी से निवेदन करूंगा कि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं गोपाल जी बाणिया साहब से निवेदन करूंगा कि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि साहब का माला पहनाकर स्वागत करें।
रिचपाल जी बिश्नोई, मैं जल्दी जल्दी नाम बोलता जा रहा हूँ। रिचपाल जी बिश्नोई आए, बाकी होके बैठ जाओ। भवरलाल जी खरडिया, और के मेरा सर जीवन जी, मैं जीवन जी सर से निवेदन करूंगा का स्वागत करें। अशोक जी खत्री, साइड में होते रहे। चलो बहुत बड़ा काम। अब आपका आशीर्वाद थोड़ा मारा वाले को ये डाल लो। हो गया? उन्होंने साहब का स्केच बनाया है, तो ये जेठाराम जी साहब को भेंट कर रहे हैं। जयराम जी अठनी